राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय। पीपल का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल शनिवार को ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले उसमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु जी को मिले। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी बोली, मुझ छोटी से विवाह कैसे कर सकते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक को अपने वचन के हट से अलक्ष्मी दे दी। स्थूल जिसका मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे हैं, ऐसे धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के वाक्य से उसको स्वीकार कर अपने आश्रम में आए। होम से सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि की मधुरता देखकर दुखी होकर ज्येष्ठा बोली, हे ब्राह्मण, जिसमें वेद ध्वनि हो रही है ऐसा स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रह सकेगी? तू बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती होए और अभ्यागत का स्वागत होए और यज्ञ दान आदि हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहें, पितर और देवताओं का पूजन होए, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। हाँ, उद्यमी, नीति में चतुर, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ मेरा निवास स्थान नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती होए, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार नहीं होए, उस स्थान में प्रीति है। वृद्ध सज्जन और मित्र का जहाँ अपमान होए, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। जहाँ गोवध, मदिरापान और ब्रह्मत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मैं रहती हूँ। सूत जी बोले, तब ज्येष्ठा के वचन को सुनकर उदास मुख होकर उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए स्थान न ढूंढ लूं, तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार वहां बैठाकर उद्दालक चले गए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही पर दर्शन न हुआ। फिर स्वामी के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। फिर लक्ष्मी जी ने व्याकुल हो विष्णु जी से निवेदन किया है कि स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उनको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पधारे। उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू यहाँ सदा निवास कर। यह मेरे अंश से उत्पन्न है और मैंने तुमको यह स्थान दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन अचल होकर रहेगी। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने कथन किया और जो पूछो मैं कहूँ। इस वचन को सुनकर ऋषि मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए। सब शांत चित होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए गए। जो इस कथा को सुने और दूसरों को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म 29वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।